Prime Minister of leaders representing all walks of life spent the last hour talking about artificial intelligence, blockchain, and drones. I'm sure they would agree that the fourth industrial revolution holds a lot of promise for India. With more than 50% of its population under the age of 27, India can play a pivotal role in shaping the global fourth industrial revolution in a responsible, scalable, inclusive way. It is really about how can technology be made to work for 1.3 billion Indians. Prime Minister, on technology, you are among the most forward-looking leaders and have been so even as the Chief Minister of Gujarat. Your e-governance initiatives were instrumental in increasing accountability and transparency and in improving the welfare of the people. Under your leadership, the Indian government has embarked on key structural reforms and has undertaken large-scale initiatives such as Digital India and Startup India, empowering millions of Indians, and the result, India now being the sixth largest economy in the world and the fastest one when it comes to growth. That is also due to reforms. I would also like to take this opportunity to thank you personally for your country's continuous support of the World Economic Forum. This is the 35th year since Professor Klaus Schwab started our very strong relationship with India. The opening of the Center for the Fourth Industrial Revolution is an inflection point in this relationship, and I'm confident that together with your government and the multi-stakeholder community of the Forum in India, we will be able to shape the fourth industrial revolution to benefit the broader society. Prime Minister, our collective destiny is, in a way, dependent on India's destiny, and a bit of India is in all our futures. Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Prime Minister Modi. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट श्री गौरव खंडे, उद्योग जगत के सम्मानित सदस्यों, देश विदेश से आए अन्य अतिथिगण और मेरे साथियों, आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में आने के लिए मैं अभिवादन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही सुखद है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुझे भारत के पहले और विश्व के चौथे सेंटर ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के शुभारंभ पर याद किया। साथियों, इंडस्ट्रीज फोरम 4.0 सुनने में पहली बार लगता है कि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके जो कंपोनेंट है, जो इसकी ताकत है, वो मानव जीवन के वर्तमान और भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। आज के वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह डिसरप्टिव इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजीज का उदय हो रहा है, वह अभूतपूर्व है। अलग अलग टेक्नोलॉजी के बीच ये सामंजस्य, समन्वय फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या चौथी औद्योगिक क्रांति का आधार बन रहा है। इन टेक्नोलॉजीज के अलग अलग आयाम पूरी दुनिया में हर स्तर पर, हर समाज में लोगों के रहने का तरीका, कार्य करने का तरीका, संवाद का तरीका,
लगातार बदल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो और बीजिंग के बाद अब भारत में इस महत्वपूर्ण सेंटर का खुलना भविष्य की असीम संभावनाओं के द्वार खोलता है। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को इस पहल के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को कैसे विस्तार मिल रहा है, कैसे ये दुनिया भर में अपना प्रभाव दिखा रहा है, ये आप भली भांति जानते हैं। आप इसके एक्सपर्ट्स हैं, इनकी बारीकियों को समझते हैं। इसकी महत्ता से आगे बढ़कर आज हम सभी के लिए समझना बहुत आवश्यक है कि रिवॉल्यूशन भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों भारत में आज पूरा सामर्थ्य है इस रिवॉल्यूशन का पूरा लाभ उठाने का। इससे जुड़ी तमाम तकनीकों को पूरी क्षमता के साथ लागू करने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, बिग डेटा और ऐसी तमाम नई तकनीकें में भारत के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने, रोजगार के लाखों नए अवसर बनाने और देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। भारत की युवा ऊर्जा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसका दशकों का अनुभव, स्टार्टअप्स का वाइब्रेंट इकोसिस्टम एक क्षमता को और बढ़ाता है। आज जब भारत न्यू इंडिया के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, अपने सामर्थ्य और संसाधनों को मजबूत कर रहा है, तो उसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का साथ मिलना सोने पर सुहागे की तरह हो गया है। भारत इसे सिर्फ इंडस्ट्री में परिवर्तन के तौर पर नहीं, बल्कि इसे सामाजिक परिवर्तन के आधार के तौर पर भी देख रहा है। इंडस्ट्री एक प्लेटफॉर्म है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है और टेक्नोलॉजी एक टूल है। लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के जीवन को आसान बनाना है, उसमें बदलाव लाना।